Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Irfan Fareed and you are watching Learning Space by Irfan. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर की इंग्लिश का जो कोर्स वर्क सीरीज़ है उस पर काम करेंगे। उसमें चैप्टर 3 जो आपकी बुक 2 के अंदर मौजूद है, विच इज़ वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, उस पर एक डिटेल्ड ओवरव्यू और उसके क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, उस पैराग्राफ को अगर हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको सम अप करें तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले जो है ना, ऑथर इस चैप्टर के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ बॉयज़ बताएंगे जो फेल होते हैं कॉलेज के अंदर। सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द बॉयज़ इज़ जो कोशिश करते हैं, और सेकंड कैटेगरी इज़ जो कोशिश ही नहीं करते। इसके ऊपर ऑथर ने बात की है। इसके अलावा इस सेकंड जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जो बॉयज़ कोशिश करते हैं और स्टिल फेल हो जाते हैं उनके ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि वो किस किस्म के लोग हैं। उसके ऊपर हमारे पास जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो हम अगर उनको सम अप करें तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस बाय द स्टूडेंट्स बाय द बॉयज़ हु ट्राई। स्टूडेंट्स यानी ऑथर बेसिकली हमें बताएंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं, बट इवेंचुअली जब वो कोशिश करने के लिए बैठते हैं स्टडी करने के लिए तो उनको इधर उधर के काम जो हैं वो याद आ जाते हैं। लाइक आई हैव टू शार्पन माई पेंसिल्स, ठीक है, या आई हैव टू सॉर्ट आउट माई बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वो टाइम स्पेंड कर देते हैं और इवेंचुअली उनका टाइम स्टडी का ख़त्म होता जाता है। ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर ऑथर ने इनका क्योर जो है वो भी एक्सप्लेन किया है कि इनका क्योर जो है वो क्या है, कि आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ये उसके ऊपर अपने एटीट्यूड जो है उसको ख़ुद चेंज करें तो ही इस मसले का हल मुमकिन है, अदरवाइज़ इट्स नॉट गोना बी सॉल्व्ड। ओवरऑल पैराग्राफ 1 जो है उसके अंदर यही बातें डिस्कस की गई हैं। इसके बाद मैं आपको उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी साथ में हाईलाइट कर दूँगा। इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है वो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन है हु आर द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प देम। यही 2 पॉइंट्स बेसिकली आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे कि ये लोग कोशिश करते हैं लेकिन जब बैठते हैं पढ़ने के लिए दे लूज़ द इंटरेस्ट इन द फोकस, और उनका जो अटेंशन है वो दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है। इसका सलूशन जो है वो चेंज ऑफ एटीट्यूड है, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉय हिमसेल्फ। इसकी जगह पे कोई और ये काम नहीं कर सकता, ये काम बच्चे को ख़ुद करना पड़ता है। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी अगर हम बात करें, सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है मिस्टेकन एम्बिशंस का। इसके ऊपर ऑथर ने काफ़ी डिटेल्ड बात की है। मिस्टेकन एम्बिशन यानी गलत डायरेक्शन में स्टूडेंट्स के लिए एक गलत डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेना। ये जनरली पेरेंट्स करते हैं या ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस बॉयज़ भी जो है वो अपना एम्बिशन गलत सेट कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो गलत सेट कर लेते हैं। जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता उनको या तो वालिदैन के फोर्स करने की वजह से या फिर गलत गाइडेंस की वजह से वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। इस पैराग्राफ में अगर हम सम अप करें तो घूम फिर के इन्हीं 2 पॉइंट्स के पे बात आ रही है, और इसके अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 2 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन टेस्ट होता है, हाउ डज़ मिस्टेकन एम्बिशन लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो फोर्सफुली वो सब्जेक्ट्स पढ़ तो रहा होता है लेकिन इवेंचुअली उसका इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म होता जाता है और वो बच्चा जो है वो अल्टीमेटली फ़ेल हो जाता है। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। इफ़ वी गो टूवर्ड्स द थर्ड पैराग्राफ तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं। ये इस पैराग्राफ में ऑथर उन बच्चों की बात करेंगे जो स्कूल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे लेकिन कॉलेज में स्टिल फेल हो जाते हैं। ये क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू दी ऑथर उसकी रीज़न ये है कि ये स्टूडेंट्स जो है वो समझते हैं कि जो एफ़र्ट्स इन्होंने स्कूल लेवल पे की थी अपनी स्टडीज़ पे, अगर वो वही एफ़र्ट्स यहाँ पे भी करेंगे कॉलेज में तो वो पास हो जाएंगे। बट कॉलेज की जो स्टडीज़ होती हैं दे आर कंपैरेटिवली एडवांस्ड, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट्स अपनी इंक्रीज़ करना पड़ती हैं। अगर आप इंक्रीज़ नहीं करते
तो अल्टीमेटली यू बिकम अ फेलियर। तो इन पॉइंट्स के ऊपर ऑथर ने यहाँ पे बात की है, और इसका भी सलूशन ऑथर ने यही बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एटीट्यूड ख़ुद चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है इसका कोई सलूशन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड दैट्स इट। सो इस पैराग्राफ के अंदर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है वो है, हु आर द बॉयज़ दैट डिड वेल एट स्कूल बट फेल एट कॉलेज। ये क्वेश्चन 3 है आपकी एक्सरसाइज में। सो हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड जो है वो हमारा आंसर इसका होना चाहिए। सो द फोर्थ पैराग्राफ कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन जनरली आया करता है। सो 2 ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ देम वाज द मिस्टेकन एम्बिशन एंड द अदर वन इज़ फाइनेंशियल प्रेशर। ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये जनरली घूम फिर के पेपर में आ जाया करते हैं। सो फाइनेंशियल प्रेशर क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्टडीज़ को कॉलेज की जो स्टडीज़ हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दे डोंट हैव द रिसोर्सेज कि वो बच्चों की जो स्टडीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली फाइनेंस कर सकें। एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो इवन उनके अंदर ये एबिलिटीज़ हों भी कि वो परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन उनको जो है ना अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ती हैं। जब वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं तो उनका दिमाग जो है वो 2 जगहों पे ऑक्यूपाइड हो जाता है, और इस एज के अंदर जो है जब स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है, उनको साइड लाइन पे जॉब्स वगैरह करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी अल्टीमेटली स्टडीज़ जो हैं वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं ओवर देयर फाइनेंशियल नीड्स। सो इस पैराग्राफ में जनरली यही बातें डिस्कस की गई हैं, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो इट सेज़ हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। तो उसमें आप यही सब कुछ बताएंगे जो मैंने आपको अभी बताया है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड हैं, कि स्टूडेंट्स की जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है in order for them to be successful in their exams and in their overall practical lives। उनको एक साउंड मेंटल और फिज़िकल हेल्थ रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉलेज लाइफ के अंदर कॉलेज का प्रेशर, एक नई ज़िंदगी की का प्रेशर, जो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होने का प्रेशर, देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से जो है वो बच्चे जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली मेंटल और फिज़िकल हेल्थ या ईदर ऑफ देम, ये जो है अगर आपकी डिटीरियरेट कर रही है, गिरती जा रही है सेहत, या दिमागी या जिस्मानी, तो अल्टीमेटली आप अनफिट हो जाएंगे और आप फेल कर जाएंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी ऑथर 3 ग्रुप्स हैं जिनकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज का मेडिकल ऑफिसर, जो कि जनरली हमारे पाकिस्तान के कॉलेजेस में नहीं होते। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द डीन, एंड द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पेरेंट्स। इनकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर्ली एड्रेस करें, और इनके लिए जो है वो मेजर्स लें कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। सो पेपर में ये कोई इतना मतलब इट कैन बी टेस्टेड, बट जनरली लेस फेवरेट क्वेश्चन है। टू व्हाट एक्सटेंट डू हेल्थ प्रॉब्लम्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़? इट्स क्वेश्चन नंबर 5 इन योर एक्सरसाइज, और इसका मैंने आपको इसके ऊपर डिस्कशन अभी कर लिया आपके साथ। इसके बाद हमारे पास आता है 6th पैराग्राफ। 6th पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो इंटरेस्ट लेते हैं प्रॉपर्ली, बट दे कॉम्प्रोमाइज़ देयर एक्चुअल स्टडीज़। तो ऑथर इज़ सजेस्टिंग कि इन बच्चों को अगर तो वाकई इतना प्रॉपर इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, लाइक स्पोर्ट्स में और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इनको उन एक्टिविटीज़ का प्रोफेशनल बन जाना चाहिए, स्टडीज़ छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज कॉलेज शुड रिमेन अ प्लेस जहाँ पे प्रॉपर्ली स्टडीज़ के ऊपर फोकस करवाया जाए। But author is himself negating that point later on in the paragraph. Author is still suggesting कि ये बहरहाल इतना सीरियस इशू नहीं है जिसके ऊपर जो है ना हम डिबेट करें। मतलब इस तरह के केसेस कम मिलते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडीज़
को स्किप करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतने ओवर फोकस्ड या ओवर बर्डनड हो जाएं कि वो अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें. तो जनरली इट्स नॉट द केस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, सो नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू. एनी हाउस, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, इट इज़ व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू द स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज. समहाउ ये किसी तरह से टेस्ट किया जा सकता है. और रिमेंबर वन थिंग, क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स के अंदर एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में टेस्ट नहीं किए जाते, उनकी वर्डिंग्स को चेंज कर दिया जाता है. लेकिन आपको पैराग्राफिक डिटेल्स बताने की का बेनिफिट ये है कि आपको हर पैराग्राफ से रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएं, ताकि जब आपको क्वेश्चंस आएँ तो आप उनको ईज़िली सेल्फ राइटिंग करके आंसर कर सकें. बाय द वे, सेल्फ राइटिंग इज़ नॉट सच एन ईजी थिंग. आपको उसकी स्किल्स सीखना पड़ती हैं. एंड वी आर अपलोडिंग रेगुलर वीडियोज़ इन आवर ग्रामर सीरीज़, जिसमें हम आपकी सेल्फ राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो डू वॉच दैट सीरीज़. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू पैराग्राफ 7. पैराग्राफ 7 जो है उसके अंदर बेसिकली ऑथर इज़ अबाउट टू कंक्लूड द चैप्टर नाउ. ठीक है. और इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं लेज़ी ब्लफर्स की, उन लोगों की जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता स्टडीज़ करने का. सबसे पहले हमने उन बच्चों की बात की है, उन स्टूडेंट्स की बात की है जो कोशिश तो करते हैं. अब हम बात उन बच्चों की बात करने लगे हैं जो कोशिश ही नहीं करते. वो कौन से होते हैं? वो लेज़ी ब्लफर्स होते हैं हु डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द स्टडीज़ एंड दे जॉइन द कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट. ऑथर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों का क्या करना चाहिए? ऑथर इज सजेस्टिंग कि इनको आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जो है ना, इन हालात में ज़रा जाने दें और इनको देखने दें कि इनकी कितनी वर्थ है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड में. तो उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि लेज़ी ब्लफर्स की कोई वर्थ नहीं होती. ऑथर इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग इन दिस पैराग्राफ के सम ऑफ दीज लेज़ी ब्लफर्स लर्न द लेसन, जो लेसन इनको ज़िंदगी सिखाती है, and they eventually come back to the colleges to become serious in life. लेकिन मोस्टली जो लेज़ी ब्लफर्स होते हैं वो लेज़ी ब्लफर्स ही रहते हैं. सो इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है वो क्वेश्चन 7 है, विच इज़ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, व्हाट शुड वी डू टू देम. तो इसका सोल्यूशन आपको ऑथर ने इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि यू शुड लीव देम यू नो फॉर द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, कि वो देखें कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनकी कितनी वर्थ है. एंड द फाइनल पैराग्राफ, उसके अंदर जब ऑथर इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो वो कॉलेज डीन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कॉलेज डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? टू इंश्योर दैट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ रेगुलरली असेस्ड टू निप द ईविल इन द बड एंड सेव स्टूडेंट्स फ्रॉम फेलियर. कॉलेज डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट्स की है उसको रेगुलरली असेस करते रहें, ताकि जब कभी कोई मसला स्टार्ट हो रहा हो, कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई स्टार्ट हो रहे हों, ओरिजिनेट हो रहे हों किसी स्टूडेंट में, तो उनको अर्ली स्टेजेस में ही डायग्नोस करके उनका क्योर किया जा सके और इस तरह से बच्चों को फेलियर से बचाया जा सके. और जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू ट्राई दैट एटलीस्ट केपेबल स्टूडेंट्स डोंट हैव टू क्विट कॉलेजेस बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट. उसको कॉलेज का जो डीन है उसको एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स वाकई केपेबल हैं उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से कॉलेजेस को क्विट ना करना पड़े. ही शुड हैव कम अप विद प्लान्स जिनसे जो है वो उनकी जो स्टडीज़ हैं उनको स्पॉन्सर किया जा सके. इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कॉलेज डीन की जॉब का पार्ट है. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है. दिस इज़ एन एडिशनल क्वेश्चन एज आई हैव मेंशन्ड हियर. दिस इज़ एन एडिशनल क्वेश्चन. हियर वी गो. सो ये क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, व्हाट शुड वी डू टू देम. ठीक है. ये जो होता है सॉरी एग्ज़ाम क्वेश्चन, यहाँ पे आई थिंक इट्स रिपीटिशन ऑफ द ओल्ड क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमें एक्चुअली क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कॉलेज डीन इन ऑर्डर टू यू नो सेव स्टूडेंट्स फ्रॉम द फेलियर. इस तरह से क्वेश्चन होगा. पार्डन मी फॉर दिस क्लरिकल टाइपो एरर. एनी हाउस, द क्वेश्चन इज़ बेसिकली अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कॉलेज डीन, के वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर सकता है ताकि बच्चे जो हैं वो फेलियर से बच सकें. तो यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं. आई होप आपको चैप्टर 3 की एक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है. पैराग्राफिक डिटेल्स आपके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में स्टोर हो चुके हैं.
तो आपको क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो अब आसान हो जाएंगे आपके लिए, और एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आसान हो गई है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।